आज हम चैलेंजिंग क्वेश्चन करेंगे यूनिट 2 के जो एटम्स, एलिमेंट और कंपाउंड है। हम बेसिकली इन 3 टॉपिक्स के जो हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन करेंगे। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर से रिलेटेड होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल के कुछ होंगे एंड मोस्टली हमारा फोकस जो होगा वो आइसोटोप्स पर होगा। अच्छा, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन कुछ रूल्स को देख लें ताकि आपका टाइम बच सके और आप इजीली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। हर क्वेश्चन पे आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता तो आप फुल सॉल्यूशन जो है वीडियो का आगे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो उससे आगे सॉल्यूशन को देखने की बजाय डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन गिवन होगी, तो आप सिंपली क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएं। इस तरह जो है आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है आइसोटोप से ही रिलेटेड है। IGCSE का है, पेपर 4-1 है, अक्टूबर नवंबर 2023 का है। क्वेश्चन है बोरोन हैज़ टू नेचुरली अक्रिंग आइसोटोप्स, बोरोन 10 एंड बोरोन 11. The relative atomic mass of boron to one decimal place is 10.08. Determine the relative abundance of B10 present in boron. Give your answer as percentage. तो हमने बोरोन 10 को relative abundance फाइंड करनी है। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि रिलेटिव अबंडेंस जो B10 की है वो Y है। हमेशा जो है कंसिडर कर लिया करें, जिसकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करनी है उसको Y कंसिडर कर लें। चूंकि इसके दो आइसोटोप्स हैं तो हमारे पास जो सेकंड आइसोटोप B11 की रिलेटिव अबंडेंस होगी 100 में से Y की माइनस करेंगे तो वो बन जाएगी उसकी रिलेटिव अबंडेंस। अब हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें पता है मास ऑफ आइसोटोप 1 में B10 का मास पुट कर लेंगे, अबंडेंस में Y लिख देंगे। सिमिलरली मास ऑफ आइसोटोप में हम क्या करेंगे, 11 लिखेंगे और AB2 रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 11 डाल देंगे जो 100 माइनस Y है, डिवाइडेड बाय हम 100 कर देंगे और रिलेटिव मास हमें पता है 10.8 है। तो अब हम 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 11 को हम 100 और y से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा प्लस 10y माइनस 11y, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस y। 1100 यहाँ पर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -20 इज इक्वल टू माइनस वाई आ जाएगा। माइनस माइनस से कट जाएगा, हमारे पास y यानी कि जो बोरोन 10 है वो हमारे पास 20% आ जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो है ब्रोमीन हैज़ टू आइसोटोप्स, ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज 80. हमने फाइंड करनी है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ब्रोमीन 79। तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हमने परसेंटेज अबंडेंस फाइंड करनी है ब्रोमीन 79 की। तो हम ब्रोमीन 79 की परसेंटेज अबंडेंस लेट से हम कह देते हैं ये y% है, और इसी तरह ब्रोमीन 81 की परसेंटेज अबंडेंस क्या हो जाएगी, 100 माइनस y हो जाएगी सिंपली। और हमें रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला भी पता है, मास ऑफ आइसोटोप 1 की जगह हम ब्रोमीन 79 का मास डाल देंगे जो कि 79 है। रिलेटिव एटॉमिक मास हमें गिवन है 80 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 79 मल्टीप्लाई बाय y प्लस हमारे पास मास ऑफ आइसोटोप 2 की जगह ब्रोमीन 81 का मास आ जाएगा 81, इसके रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास है 100 माइनस y डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। आल्सो 81 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हमारे पास 8100 आ जाएगा, और 81 को जब माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 81y। हम सिंपली सॉल्व करेंगे 79y माइनस 81y को जब हम करेंगे तो हमारे पास -2y आ जाएगा। 8000 माइनस 8100 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -100 इज इक्वल टू -2y आ जाएगा। -2 उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा तो सिंपली हमारे पास 50% आ जाएगा ब्रोमीन 79। सो आवर आंसर इज 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है GCE का है, 2006 का है, मई जून पेपर 1 है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ H पॉजिटिव आइंस एंड H नेगेटिव आइंस, विच स्टेटमेंट अबाउट दीज टू आइंस इज करेक्ट। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हमें पता है हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है हमारे पास। न्यूट्रॉन निकालेंगे तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे तो 1 - 1, तो इसमें न्यूट्रॉन 0 आ जाएंगे और इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होते हैं प्रोटॉन नंबर के, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक को लूज़ करता है तो ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन इसमें भी 0 होंगे। इसने एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास था ही हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 0 आ जाएंगे। इसी तरह अगर हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो H नेगेटिव आयन बनाएगा। इसमें प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन इसमें 0 ही होगा, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा गेन किया है तो 1 + 1 इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन आयन हैज़ नो इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट शेल। H पॉजिटिव आयन की वो बात कर रहा है, तो वाकई ही इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इस फर्स्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, H पॉजिटिव आयन हैज़ मोर प्रोटॉन्स देन H नेगेटिव आयन्स। ये करेक्ट नहीं है। H नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि H पॉजिटिव में 0 है, तो ये इनकरेक्ट है। थर्ड है हमारे पास, H नेगेटिव आयन हैज़ 1 मोर इलेक्ट्रॉन देन H पॉजिटिव आयन। नहीं, उसमें 2 मोर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है, H नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। नहीं, H नेगेटिव बन रहा है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन 5 है, पेपर 1 है, मई जून 2006 GCE का है। क्वेश्चन है, विच ग्राफ शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ एन एटम प्लॉटेड अगेंस्ट द प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास एक्स एक्सिस में हमारे पास प्रोटॉन नंबर गिवन है और जो वाई एक्सिस है उसमें हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटर शेल। तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप देखेंगे कि प्रोटॉन नंबर हमारे पास 1 है, तो इसके आउटर शेल में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर प्रोटॉन नंबर हमारे पास 2 है तो इसके आउटर शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन 3 है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लास्ट यानी कि आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2,1 हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जगह। इसी तरह अगर प्रोटॉन नंबर हमारे पास 4 होगा तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड शेल में हमारे पास 2 और इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये टोटल 4 बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं 2,2, लेकिन याद रखिए इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हमारे पास प्रोटॉन 5 होगा तो उसके हमारे पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2,3 3 आ जाएंगे। इसी तरह प्रोटॉन हमारे पास 6 होगा तो हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और सिमिलरली हमारे पास प्रोटॉन 7 होगा तो फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और हमारे पास लास्ट यानी कि सेकेंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन 8 होगा तो फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट यानी कि सेकेंड शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए हमारे पास आउटर शेल के इंक्रीज कैसे हो रहे हैं, पहले 1 है फिर 2 है फिर दोबारा 1 हुआ है, डिक्रीज हुआ है। पहले इंक्रीज हुआ है 2 तक, फिर 2 से हमारे पास डिक्रीज हुआ है 1 पे एंड देन हमारे पास इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो अगर हम अपने देखें ग्राफ को तो इसमें फुल इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट है। सेकंड देखें तो इसमें डिक्रीज ही हुआ जा रहा है, बी ऑप्शन, तो ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन को देखें तो देखें हमारे पास फर्स्ट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 2 तक आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, देन हमारे पास फिर डिक्रीज हुआ है 1 तक, देन सिंपली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि हमने देखा था फर्स्ट वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, पेपर 11 है, मई जून 2016 GCE का है। क्वेश्चन है, सिंबल शोज 2 आयन्स, हमारे पास फ्लोराइड आयन है और सोडियम आयन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए।
अब अगर आप फ्लोराइड आयन को देखते हैं तो हमें पता है इसमें प्रोटॉन सबस्क्रिप्ट में होता है, तो 9 प्रोटॉन हैं इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो इस फ्लोराइड ने एक नेगेटिव है तो एक गेन किया, तो 9 + 1 10 आ जाएंगे। इसमें न्यूट्रॉन अगर आप देखें 19 - 9 10 आ जाएंगे। इसी तरह सोडियम आयन को अगर आप देखें तो इसमें प्रोटॉन सबस्क्रिप्ट में गिवन है 11 है। इलेक्ट्रॉन देखें तो इसने पॉजिटिव है यानी एक लूज किया है, तो 11 - 1 10 आ जाएगा। और न्यूट्रॉन अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 21 - 11 10 आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्लोराइड आयन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन सोडियम आयन। तो हम देखते हैं फ्लोराइड में 10 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनकरेक्ट है। बी को देखते हैं, सोडियम आयन कंटेन्स मोर न्यूट्रॉन देन फ्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड और सोडियम दोनों आयन में 10 ही न्यूट्रॉन है, इक्वल है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सी है, टू आयन्स कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ईच अदर। तो दोनों आयन में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये करेक्ट है। डी है हमारे पास, टू आयन्स कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एज ईच अदर। तो प्रोटॉन ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे क्योंकि प्रोटॉन एलिमेंट की आइडेंटिटी है, एलिमेंट डिफरेंट है तो प्रोटॉन डिफरेंट है। एज शोन फ्लोराइड का 9 है प्रोटॉन और सोडियम का 11 है प्रोटॉन, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2A3 है, पेपर 4-1 है, अक्टूबर नवंबर 2021 IGCSE का है। ये आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। क्वेश्चन है रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, द परसेंटेज ऑफ नेचुरली अकरिंग एटम्स इन अ सैंपल ऑफ कॉपर इज शोन। हमारे पास कॉपर 63 है, 70% है, और कॉपर 65 है, 30% है। Deduce the relative atomic mass of copper in this simple. Give your answer to 1 decimal place. वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। बहुत इजी था इसका आंसर। हमें पता है रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला ये है, हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब हम जब 63 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4410 प्लस 65 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1950 डिवाइडेड बाय 10। हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 63.60। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो आपने लाजमी इसको सिंपली 1 तक करेंगे तो हम आ जाएगा 63.6। दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी होमवर्क के लिए आपको दिया था। क्वेश्चन 1C है, पेपर 4-1 है, मई जून 2020 का है, IGCSE। क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। सम रिलेटिव एटॉमिक masses are not whole number. Element Y has only two different types of atoms, Y69 and Y71. The ratio of atoms present in Y is shown. Y69 ratio Y71 is equal to 3:2. Calculate the relative atomic mass of Y to 1 decimal place. तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। सिंपली आपने लास्ट लेक्चर अगर देखा है तो उसमें इन डेप्थ आपको बताया था कि कैसे जो है हम ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करते हैं। टेडी बियर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो सिंपली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे पास अबंडेंस की रेशियो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 69 होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 71 होगा। हम डिवाइड करेंगे, जैसे टेडी बियर में हमने क्या किया, 3 + 1 किया था, 4 से डिवाइड किया था, इसी तरह यहाँ पर 3 + 2 आएगा तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा हमारे पास। अब आगे हम चलते हैं, 3 को 69 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 आएगा प्लस 142 आएगा डिवाइडेड बाय 5 आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 349 डिवाइडेड बाय 5। सो आवर आंसर विल बी 69.8। तो उसने कहा था 1 डेसिमल प्लेस, इट्स ऑलरेडी 1 डेसिमल प्लेस, देन दिस विल बी आवर आंसर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन वाई। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे जो कि आपको पेपर में गिवन होता है, तो जो एटॉमिक मास होगा 69.8 वो होगा गैलियम का यानी कि Ga का। सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है क्वेश्चन 8 पेपर 11 अक्टूबर नवंबर 2021 GCE का है। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट एटम्स एंड आयन इज करेक्ट। सो इसको सॉल्व कीजिए।
ऑप्शन ए है हमारे पास, एटम्स एंड आयंस ऑफ सेम एलिमेंट मस्ट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अगर हम कंसिडर करें हमारे पास एक एटम है सोडियम और उसका आयन सोडियम आयन है, सेम एलिमेंट के हैं, तो हम अगर प्रोटॉन नंबर देखें 11 है इसका सोडियम एटम का, इलेक्ट्रॉन देखें तो 11 होंगे, न्यूट्रॉन इसमें देखें 23 माइनस 11 तो 12 हो जाएंगे। सोडियम आयन का देखें प्रोटॉन हमारे पास 11 हो जाएंगे, तो इसने एक लूज़ किया है तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 11 माइनस 1 10 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन देखें 23 माइनस 11 12 हो जाएंगी। तो वो कह रहा है डिफरेंट होंगे न्यूट्रॉन, जबकि यहाँ पर तो सेम एलिमेंट के एटम और आयन इनके न्यूट्रॉन सेम है, तो ये रॉन्ग है। दूसरा बी है, आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मस्ट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फास्फोरस और सल्फर है, अगर हम इनके न्यूट्रॉन्स फाइंड करें तो सल्फर का हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 16, फास्फोरस का 31 माइनस 15, तो ये दोनों डिफरेंट हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, लेकिन इनके न्यूट्रॉन नंबर सेम है, वहाँ पर डिफरेंट लिखा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है। सी है हमारे पास, द चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू न्यूक्लियन नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको देख लेते हैं। न्यूक्लियन नंबर हमारे पास हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर प्रोटॉन आ जाएगा। अब प्रोटॉन में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं तो हमारे पास चार्ज आएगा। हम सोडियम की एग्जांपल को लेते हैं तो हमारे पास प्रोटॉन इसके 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि सोडियम पे चार्ज होता है। सो ये हमारे पास करेक्ट है। डी हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम मस्ट बी सेम। आप सोडियम की एग्जांपल ले लें, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है, तो सेम नहीं है इसके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, पेपर 1-2 है, अक्टूबर नवंबर 2021 का है, जीसीई का क्वेश्चन है। टेबल शोज द डाटा फॉर सम पार्टिकल्स। हमने इसमें क्या करना है, y को फाइंड आउट करना है, y के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, w के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और x में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज करके इनको फाइंड करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम सोडियम आयन में W को फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियन नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन या मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियन नंबर 23 है और प्रोटॉन हमें 11 गिवन है, तो 23 माइनस 11 हमारे पास 12 आ जाएगा। अब अगर हम x को फाइंड आउट करते हैं, x में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करता है, अब अगर हम x को फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड में हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, गेन किया हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन 9 है और इसने एक गेन किया है, तो 9 प्लस 1 आ जाएगा, तो 10 हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हम y को फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हमें पता है प्रोटॉन नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा y 12 आ जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन बनता है सी, W हमारे पास 12 है, हमारे पास x जो है 10 है और y जो है हमारे पास 12, सो सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 24 है, पेपर 2-1 है, अक्टूबर नवंबर 2021 IGCSE का है। क्वेश्चन है, नोबल गैसेस आर इन ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई नोबल गैसेस आर अनरिएक्टेड। तो इनको सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऐसा चैलेंजिंग नहीं था। हमें पता है कि कोई भी गैस तब रिएक्ट नहीं करती जब उसका आउटर शेल कंप्लीट नहीं होता, तो नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब उनका आउटर शेल क्या है, कंप्लीट। सो बी विल बी अवर करेक्ट आंसर, दैट दे हैव फुल आउटर शेल। अगर हम नोबल गैसेस को देखें तो सिंपल है, ही नेवर अराइव्ड कराची फॉर एक्सरे, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन, हमारे पास ये नोबल गैसेस होती हैं। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो हीलियम में 2 होता है, डुप्लेट होता है, इसका कंप्लीट होता है, बाकी सब में आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट, और वो भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 8 है, पेपर 1-2 मई जून 2021 GCE का है। क्वेश्चन है, यूज पीरियोडिक टेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच 2 पार्टिकल्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पीरियोडिक टेबल हमें गिवन होगा पेपर में, तो ये हमारे पास जो है मैस नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें।
सो ऑप्शन ए में हमारे पास आर्गोन और कैल्शियम है। अगर हम आर्गोन का देखें तो सबस्क्रिप्ट में हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमारे पास आर्गोन के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमारे पास 18 आएंगे। सिमिलरली कैल्शियम में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 20 है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, सेम नहीं है। बी को अगर हम देखें सोडियम और कैल्शियम, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो शो कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ किया हुआ है। तो सोडियम 11 है, एक लूज़ किया तो 11 माइनस 1 10 आ जाएगा। पोटेशियम 19 है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो 19 माइनस 1 18 आ जाएगा। सेम नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आयरन है, पॉजिटिव 2 चार्ज का मतलब 2 लूज़ किए हैं और पॉजिटिव 3 का चार्ज का मतलब 3 लूज़ किए हैं। तो 26 माइनस 2 24 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे Fe पॉजिटिव 2 में, और Fe पॉजिटिव 3 में 26 माइनस 3 23 आ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो ये भी इनकरेक्ट है। डी हमारे पास आ जाता है कैल्शियम एंड स्कैडियम, पॉजिटिव 2 का मतलब 2 लूज़ किए हैं और पॉजिटिव 3 का मतलब 3 लूज़ किए हैं। तो कैल्शियम में देखें 20 माइनस 2 तो हमारे पास 18 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और स्कैडियम में देखें 21 माइनस 3 18 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, सो दिस विल बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 4 पेपर 2 मई जून 2021 का है, IGCSE का है। एलिमेंट X हैज़ 7 प्रोटॉन एंड एलिमेंट Y हैज़ 8 मोर प्रोटॉन्स देन X। 8 मोर प्रोटॉन है तो यानी 7 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 15 प्रोटॉन है एलिमेंट Y में। विच स्टेटमेंट अबाउट Y एलिमेंट इज़ करेक्ट। सो इसको सॉल्व कीजिए। मेरे पास ऑप्शन ए है, Y हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन शेल देन X। पेपर में पीरियोडिक टेबल आपको गिवन होगा। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो 7 प्रोटॉन हमारे पास नाइट्रोजन के हैं और 15 प्रोटॉन हमारे पास फास्फोरस के हैं। तो अगर आप देखें नाइट्रोजन बिलोंग करता है हमारे पास सेकंड पीरियड से और फास्फोरस बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, तो नाइट्रोजन हमारे पास 2 शेल हैं और फास्फोरस के पास हमारे पास यानी Y के पास हमारे 3 शेल हैं। तो ए इज़ करेक्ट। बी को देखें, Y हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल देन X। दोनों जो हैं सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब आउटर शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 ग्रुप से बिलोंग करते हैं 5A से, तो आउटर शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के, तो ये इनकरेक्ट है। सी है हमारे पास, Y इज़ डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम X। तो ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। डी है हमारे पास, Y इज़ इन सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल एज X। Y पीरियड 3 से बिलोंग कर रहा है और हमारे पास X जो है वो पीरियड 2 से, तो डिफरेंट पीरियड हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हैं। सो ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। Like, share and subscribe our channel SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.